हेलो एवरीवन। सो आज फिर हम लोग करने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल और ईथर का शॉर्ट रिवीजन। इसके पहले हम लोगों ने अल्काइल और अराइल हैलाइड्स का रिवीजन कर लिया है, ठीक है। सो इसका रिवीजन हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। तो एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन दिया है, तो आप लोग एक बार उसको अच्छे से रीड कर लेना, फिर इसको देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक एक चीज़ एनसीईआरटी का इसमें कवर है, ठीक है। सो अल्कोहल, सबसे पहले अल्कोहल दिए हैं एनसीईआरटी में, तो उसी को पहले कवर करते हैं। तो अल्कोहल में जो क्लासिफिकेशन देता है वो मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। जब एक OH होता है तो मोनो, दो OH होता है डाई, और तीन OH होता है तो तीन, मतलब कि ट्राई बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अलाइलिक में अगर कहीं अलाइलिक किसको बोलते हैं, ये डबल बॉन्ड फिर एक कार्बन को छोड़ करके यहाँ अगर कोई ग्रुप जुड़ा है तो इसको बोलते हैं अलाइलिक, ठीक है ना। वैसे क्या हुआ है, ये डबल बॉन्ड को एक कार्बन, मतलब कि डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं अलाइलिक। अगर कहीं डबल बॉन्ड वाले ग्रुप से ही कुछ जुड़ा था तो इसको बोलते हैं विनाइलिक, ठीक है, इसको बोलते हैं अलाइलिक। तो ये क्या है, प्राइमरी एलाइलिक, मतलब इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये एक ही तरफ से कार्बन अटैच है जो प्राइमरी है। ये जो ग्रुप है OH, जो जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो कार्बन से अटैच है तो ये हो गया सेकेंडरी। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तीन तरीका से R ग्रुप से, मतलब अल्काइल ग्रुप से अटैच है, इसीलिए बोलते हैं इसको 3 डिग्री अल्काइल, सॉरी अल्कोहल। अगर आगे हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक अल्कोहल। नाम आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगर कहीं इस, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अ, ये होता है हम लोग का टोल्यूइन। ये क्या होता है, टोल्यूइन, ठीक है ना। तो अगर कहीं इस टोल्यूइन में जो CH3 ग्रुप है उसको ऑर्थो में OH जोड़ दे तो ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा में जोड़ दे तो मेटा क्रिसॉल, पैरा में जोड़ दे तो पैरा क्रिसॉल होता है। अगर कहीं दो OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर जुड़े हैं एक दूसरे के तो इसको बोलते हैं कैटोकोहल। अगर एक दूसरे के मेटा में जुड़े हैं तो रिसोर्सिनॉल, और एक दूसरे के पैरा में जुड़े हैं तो इसको बोलते हैं क्यूनॉल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखेंगे, डायरेक्ट आ सकता है नेम से, ठीक है। ये इसका जनरल होता है नोमेनक्लेचर, इसलिए मैंने एक बार बता दिया। आगे है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहला मेथड दिया गया है वो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस के बारे में दिया गया है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हमारा क्या है, ये है हम लोग का अल्कीन। ये क्या है, हम लोग का अल्कीन। तो अल्कीन का रिएक्शन वाटर से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये क्या बोलता है, जो OH है वो क्या जाता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे जाता है। OH गोज टू मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। OH गोज टू मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। फॉर एग्जांपल ये CH3 है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड CH2 है। ये H प्लस क्या करता है, ये पाई बॉन्ड टूट जाता है और ये बनता है कार्बोकेटायन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वाटर जो है इस कार्बोकेटायन वाले पोजीशन पे चला जाता है और ये प्रोडक्ट बन जाता है। तो बेसिकली होता इसलिए है, ये मार्कोनिक ऑफ एडिशन होता है। मार्कोनिक ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ अ रिएक्टेंट, मतलब कि कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल होगा दैट विल गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये कार्बन के पास जाएगा वो भी जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो इसके पास दो हाइड्रोजन, इसके पास एक, इसके पास तीन, तो जिसके पास कम हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, उसके पास जाकर के OH को जोड़ देना है आप लोग को। आगे जो मेथड है वो होता है हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। ये बेसिकली एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करता है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो उस कार्बन पर जाना चाहिए जिसके पास क्या हो गया, लेस नंबर ऑफ, मतलब कि जो अल्कीन की, मतलब ऐसा नहीं देखना कि इधर अगर कहीं C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसा है तो इसके पास सबसे कम है करके इधर जोड़ दिया, ये नहीं। आप लोग को जिस अल्कीन में एडिशन करना है उस दोनों कार्बन में से जिस कार्बन के पास कम है, जैसे इन दोनों में इसके पास दो है, इसके पास एक है, इसलिए इसमें जुड़ा। इसमें क्या है, इन दोनों में से इसके पास एक है, इसके पास दो है, लेकिन ये हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन में परऑक्साइड यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परऑक्साइड, HOOH। ये क्या करते हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो करता है, जिसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर OH माइनस ही होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, उस कार्बन पर जाता है अल्कीन के जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन, जैसे इन दोनों में से किसके पास जाएगा, इसके पास, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनता है ये, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, ये जो OH है ये आता है हम लोग का H2O2 से, और इसके बगल वाले कार्बन पर जो हाइड्रोजन आता है वो आता है BH3 से। और एक चीज़ और आप लोग नोट करेंगे कि ये यहाँ पर होता है H और OH का जो क्या होता है, सीन एडिशन होता है, मतलब कि सीन एडिशन मतलब सेम साइड में ये अटैच होता है, ठीक है ना। आगे है हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय द रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में क्या हो जाएगा, आप लोग को पता ही होगा कि क्या होता है,
सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है एसिड का, फिर वहाँ से रिड्यूस करके बन जाता है वो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को और रिड्यूस करें, ठीक है, और रिड्यूस करें तो बनता है अल्कोहल, अल्कोहल को और ज़्यादा रिड्यूस करें तो बनता है अल्कीन, ठीक है ना। और अगर कहीं अल्केन से इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनता है, बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो बनता है एसिड, ठीक है। सो ये वाला मेथड है कौन सा, रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में होगा क्या, मान लो हमारे पास एल्डिहाइड है RCHO, इसका रिएक्शन कराते हैं H2 पैलेडियम से तो RCH2OH बनता है। सिमिलरली अगर कहीं कीटोन है RC डबल बॉन्ड OR, इन इसका रिएक्शन NaBH4 से कराते हैं, ठीक है, बनता है अल्कोहल। ये होता है सेकेंडरी अल्कोहल, ये होता है प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। एल्डिहाइड होता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है रिडक्शन से, अगर कहीं कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। NaBH4 की जगह पे आप LiAlH4 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप NaBH4, अगर कोई एल्डिहाइड है तो यहाँ पर भी आप NaBH4 और LiAlH4 यूज कर सकते हैं, NaBH4 या फिर LiAlH4 यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। आगे है रिडक्शन ऑफ एस्टर टू अल्कोहल। तो आप लोग को याद रखना है कि जो एस्टर है उसको NaBH4 रिड्यूस नहीं कर पाता है, लेकिन LiBH4 कर देता है, LiAlH4 भी कर देता है। लेकिन हम लोग यूज LiBH4 को करते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है, सॉरी LiBH4 को करते हैं क्योंकि ये चीप होता है, सस्ता होता है, जबकि LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो कॉस्टली होता है, ठीक है ना। NaBH4 नहीं कर पाता है रिड्यूस, तो एस्टर को क्या कर देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ से ये ब्रेक करके ये क्या करता है, हाइड्रोजन ऐड करते हैं। ये बेसिकली जितने भी ये रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4 NaBH4, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, H माइनस देते हैं, ठीक है ना, H माइनस देते हैं जो रिडक्शन का काम करता है। आगे है एसिड का, अगर कहीं रिडक्शन करें अल्कोहल में तो इसके लिए सिर्फ दो ही रिएजेंट मैं आप लोग को बताऊंगा, जिसमें से पहला है LiAlH4, देन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एसिड बन जाएगा। दूसरा एक और चीज आता है, हम लोग यहाँ पर BH3 का भी यूज कर सकते हैं। BH3 मतलब कि बोरॉन, क्या बोलते हैं इसको, डाइबोरेन, ठीक है ना। इसको एक्चुअली में BH3 क्या था, B2H6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आप लोग को पता ही होगा। तो हम लोग यहाँ पर डाइबोरेन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, डाइबोरेन भी यूज कर सकते हैं BH3, या जिसको हम लोग B2H6 के फॉर्म में लिखते हैं। आगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, इसके लिए ये क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। होता क्या है, एक्चुअली में जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है वो होता है RMgX, जिसमें क्या होता है, अल्काइल ग्रुप के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मैग्नीशियम जो है एक मेटल है, तो मेटल क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज बियर करता है। और ये जो अल्काइल ग्रुप है इसमें जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये क्या करता है, एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करता है। और यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप लिए, मान लो हम लोग ने कीटोन लिया, हम लोग एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लो हम लोग कीटोन पे अगर कहीं RMgS का रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, सो RMgX, सो R माइनस Mg देन X। तो यहाँ पर R माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और इस कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है, और ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो पाइप बन रहता है वो टूट जाता है। और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करके हम लोग क्या करते हैं, इसमें नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप में RMg डालते हैं, फिर सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब जा करके ये बनता है, ठीक है। अगर कहीं कीटोन करें तो हम लोग का टर्सरी अल्कोहल बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है। क्या करते हैं हम लोग, अगर कहीं नॉर्मल एल्डिहाइड करते हैं तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं हम लोग देखो, अगर कहीं एल्डिहाइड करें, इधर एक ऑलरेडी अल्काइल ग्रुप है तो एक अल्काइल ग्रुप RMgX से आ जाएगा, तो ये क्या बनता है, सेकेंडरी बन जाता है, ठीक है। आगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सो पहला मेथड है फिनॉल प्रिपरेशन का, वो होता है डाउस मेथड, ठीक है ना। ये मेथड हम लोग ने अल्काइल हैलाइड वाले ग्रुप में, चैप्टर में भी पढ़ा था। जब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये क्या है, अराइल हैलाइड का रिएक्शन करा रहे थे हम लोग बेस के साथ, जहाँ पर हम लोग ने NaOH लिया था बहुत ही हाई टेम्परेचर 623 केल्विन और 300 रेडियम प्रेशर, बहुत ही हाई प्रेशर पर। तो ये बेसिकली हम लोग का क्या कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो करता है, जिसको हम लोग इलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें बेंजाइन इंटरमीडिएट होता है, बस आपको इतना याद रखना है। और एक बार और बता देता हूँ कि ये क्या होता, क्या एक्चुअली में ये क्या करता है, इस हेलोजन के अल्फा पोजीशन से क्या करता है, सॉरी बीटा पोजीशन से एक प्रोटॉन लेता है,
ये यहाँ जाता है और ये यहाँ जाता है, और ये बेसिकली एक बेंजाइन बनाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये बेस आता है, ये यहाँ लगता है और यहाँ से ये प्रोटॉन ले लेता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, हम लोग का शुरुआत में सॉल्ट बनता है क्योंकि बेसिक मीडिया है। उसके बाद हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, HCl या फिर H3O पॉजिटिव दिया हो या फिर H2O और H प्लस ऐसा कुछ लिखा हो तो आप लोग को फिनॉल बना देना है, ठीक है ना। आगे जो रिएक्शन है वो होता है, हम लोग बेंजीन लिए, बेंजीन का रिएक्शन हम लोग ओलियम के साथ कराएं। अब ओलियम क्या होता है, सो ओलियम होता है H2S2O7। जैसे आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड देखा होगा वैसे ही सेम होता है, बस इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं परॉक्सी, नहीं परॉक्सी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। H2H2O है, इसमें जैसे वाटर डालते हैं तो ये क्या बनता है, H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली ओलियम लिखा है मतलब ये H2SO4 ही है। तो बेसिकली सल्फोनेशन करा देना है, आप कोई भी एक पोजीशन पर सल्फोनेशन करा दो। उसके बाद जब आप लोग को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, देन हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ से सीधा ये क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। आगे जो सेम चीज मैंने रिपीट कर दी है, तो वही चीज सेम रिएक्शन है, ठीक है ना। आगे है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल बाय डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। डाइअज़ोटाइजेशन रिएक्शन और डाइज़ोनियम सॉल्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, क्योंकि इससे हम लोग कई प्रकार के कंपाउंड्स प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। सो डाइज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है, हम लोग को सबसे पहले लेना होता है कोई भी प्राइमरी अमाइन लेना पड़ता है, कोई भी प्राइमरी अमाइन लेना पड़ सकता है। हम लोगों ने यहाँ पर एनिलीन लिया है, इसको एनिलीन बोलते हैं, ठीक है ना। अगर और हम यहाँ पर RNH2 भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अल्काइल अमाइन भी ले सकते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने अराइल अमाइन लिया है। इसका रिएक्शन जब हम लोग NaNO2 प्लस HCl के साथ कराते हैं तो बेसिकली बनता है, NaNO2 और HCl के साथ कराते हैं तो NaCl प्लस HNO2 बनता है। HNO2 ये क्या करता है, एसिडिक मीडिया तो ऑलरेडी है हमारे पास, तो ये क्या बनता है, NO पॉजिटिव बनता है। इसको बोलते हैं नाइट्रोस, लिख नहीं रहा है क्या, एक सेकंड। सो इसको बोलते हैं NO पॉजिटिव बनता है, ये हमारा होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल का नाम है नाइट्रोसोनियम आयन। हमारे इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है NO पॉजिटिव, ये क्या करता है, इस अमाइन का जो लोन पेयर है वो इस पर अटैक करता है, ये बनता है N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। यहाँ से वार्म वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, ये बन जाता है हम लोग का फिनॉल, ठीक है। और N2 गैस इवॉल्व कर जाता है और HCl बच जाता है, ठीक है। आगे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स ठीक है। सो एनसीईआरटी में जो पहला जो मेथड दिया है वो बेसिकली ये वाला दिया है कि जैसे जैसे हम लोग इथेनॉल लिए और उसका रिएक्शन हम लोग ने कराया, उसी के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 443 केल्विन पर, तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है, अल्कीन बन जाता है और इलिमिनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इलिमिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर 413 केल्विन है, एनसीईआरटी का ही है सेम टू सेम, तो ये क्या बनता है, ईथर बन जाता है। सो बेसिकली जो इसका मैकेनिज्म है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वाले में हो क्या गया था, फर्स्ट वाले में इलिमिनेशन हो गया था, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाले का केस थोड़ा सा अलग है। सेकेंड वाला केस हम लोग देख रहे हैं 413 केल्विन वाला, जिसमें ईथर बनता है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एसिडिक मीडिया है तो ये जो OH का जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा और प्रोटीनेट हो जाएगा, तो CH3CH2OH पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यही अल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड करेगा और इसको अटैक करेगा ठीक है ना, इसको अटैक करेगा और बेसिकली ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा OH CH2CH3। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये एक प्रोटॉन निकल जाएगा और जो हमारा कैटलिस्ट था H प्लस था वो वापस से मीडियम में चला जाएगा और हमारे पास CH2CH2CH2CH3 हम लोग का ईथर बन जाएगा। पहले वाले में हुआ क्या था, यहाँ पर हम लोग का इलिमिनेशन हो गया था, CH3CH2OH2। उसके बाद क्या किया, ये जो बगल वाला कार्बन का एक प्रोटॉन यहाँ चल दिया था और ये बेसिकली CH2 डबल बॉन्ड CH2 पहले वाले रिएक्शन में अल्कीन बन गया था, सेकेंड वाले में क्या बना, ईथर बना। तो टेम्परेचर का बहुत रोल है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो इलिमिनेशन फेवर करने लगता है
और लो टेम्परेचर पे क्या होता है, ईथर बन जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म फॉलो करता है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉलो करता है। ठीक है ना, और ये बेसिकली SN2 मैकेनिज्म को ही फॉलो करता है। तो होता क्या है, हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग RONA पॉजिटिव से करते हैं। ठीक है ना, सोडियम अल्कोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। जैसे ही हम लोग सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, तो ये क्या करता है, ये यहाँ जाता है और ये X बाहर निकल जाता है, तो ये बन जाता है ROR प्लस NaX। तो ये बेसिकली बन जाता है ईथर। क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है। उसके बाद लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना है आप लोग को, जैसे जैसे ही अगर कि हमारा जो सबस्ट्रेट है RX है, अल्काइल हैलाइड जो है वो हम लोग का प्राइमरी होना चाहिए, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। ये जो रिएक्शन ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, इसलिए अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो तो रिएक्शन दे देगा, सेकेंडरी हो तो भी दे देगा, लेकिन टर्सरी होता है तो तुरंत ही इलिमिनेशन फेवर हो जाता है। सेकेंड 2 डिग्री में भी इलिमिनेशन हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट बन भी जाता है। ठीक है ना, लेकिन टर्सरी वाले में इलिमिनेशन हो ही जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर हमारा बेस भले ही बल्कि है, क्या है, बेस भले ही बल्कि है, लेकिन हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो प्राइमरी है, जिसकी वजह से ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है और हम लोग का ये बन जाता है। लेकिन सेकेंड केस में क्या हो गया है, हमारा जो अल्काइल हैलाइड है वो 3 डिग्री है और हमारा जो बेस है NaOCH3 ये क्या करता है, ये इलिमिनेशन कर देता है, क्योंकि हम लोग को पता है इलिमिनेशन रिएक्शन के ऑर्डर होता है 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो ये क्या कर देता है, प्रोटॉन ले लेता है, बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है और एक ब्रोमीन निकल जाता है और बेसिकली हम लोग का अल्कीन बन जाता है। तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है कि बेस हमारा भली बल्कि हो जाए, लेकिन अल्काइल हैलाइड हमेशा प्राइमरी सेकेंडरी देन टर्सरी होना चाहिए, क्योंकि टर्सरी होता है तो इलिमिनेशन फेवर कर जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी हम लोग के लिए। ठीक है, आगे जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर मान लो हमारे पास फिनॉल है, फिनॉल का रिएक्शन अगर कहीं हम लोग बेस के ये जहाँ यहाँ जितना भी रिएक्शन लिख रहा हूँ सब एनसीईआरटी का है, तो सभी रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, सो एनएवेज के साथ करते हैं। तो होता क्या है कि फिनॉल को हम लोग को पता है कि क्या है, फिनॉल थोड़ा सा एसिडिक होता है। ठीक है, फिनॉल थोड़ा सा एसिडिक होता है। मैं आप लोग को बताना भूल किया लग रहा है, तो मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है एसिडिटी के बारे में। ठीक है ना, अल्कोहल फिनॉल्स इन दोनों के बारे में थोड़ा सा एसिडिटी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। सो अल्कोहल क्या होता है, ROH, फिनॉल क्या होता है ये। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है, जो फिनॉल है वो ज़्यादा एसिडिक होता है, फिनॉल जो है ज़्यादा एसिडिक होता है। अब एसिडिक कैरेक्टर देखने के लिए सबसे पहला जो ट्रिक है वो ये है कि एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस कैसे देखोगे, जैसे ये है ROH है तो ROH से क्या बनेगा RO माइनस, और फिनॉल से क्या बनेगा फिनॉक्साइड आयन। ठीक है ना, फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ये O माइनस। तो बेसिकली होता क्या है, ये क्या होता है, स्टेबल होता है। ये स्टेबल कैसे होता है, ये जो O माइनस है ये क्या करता है, यहाँ आता है, ये रिजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है ना, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ। तो बेसिकली इसका मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप लोग को ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से, ये यहाँ फिर यहाँ। तो बेसिकली हुआ क्या, ये O नेगेटिव, ये यहाँ, ये यहाँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ और ये यहाँ, ये फिर नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ और ये यहाँ। तो ये बन गया। ठीक है, तो ये होता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो इसलिए ये क्या होता है, स्टेबल होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा स्टेबल, और जितना ज़्यादा स्टेबल उतना ज़्यादा एसिडिटी। आप लोग को एक चीज़ और याद रखना है कि जो एसिडिटी होता है
उसमें क्या होता है, सबसे पहला आता है, सबसे ज़्यादा आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल, देन अल्कोहल। इसमें एक चीज़ और याद रखना है, आप लोग को ऑर्डर में बता देता हूँ। इसमें जो क्या होता है, जो मिथेनॉल है वो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है, और बाकी जो अल्कोहल है वो कम एसिडिक होते हैं, ठीक है ना, कम एसिडिक होते हैं। तो ये था बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट चीज़। इथेनॉल वाटर से कम एसिडिक है, लेकिन मिथेनॉल वाटर से ज़्यादा एसिडिक है। आगे एक चीज़ और याद रखना कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा इस फिनॉल रिंग में, जितना ही ज़्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ऑर्थो पैरा मेटा कहीं पर भी, तो ये क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, NO2 होगा, CN होगा, डबल बॉन्ड OR होगा, तो ये क्या करता है, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा इस नेगेटिव चार्ज का, और ज़्यादा एसिडिक होगा वो, ठीक है। सिमिलरली अगर कहीं CH2 C डबल बॉन्ड OH अगर एसिड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो एसिडिटी बढ़ता है। अगर कहीं नॉर्मल अल्कोहल है, ठीक है, OH है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसका भी एसिडिटी बढ़ता है, ठीक है ना। लास्ट में जो चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा वो ये है कि जो एसिडिटी है वो Ka वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, Pka वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, pH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, pH के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H प्लस कंसंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। सो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये बात भी आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, और एसिडिटी बता दिया मैंने कि फिनॉल क्या होता है, एसिडिक होता है। तो बेसिक मीडियम में क्या करेगा, तुरंत ही ये प्रोटॉन लूज करके O- हो जाएगा, और उसके पास में Na+ आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोग का अल्काइल हैलाइड लेंगे, अल्काइल हैलाइड के साथ ये SN2 रिएक्शन देगा, और ये क्या करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को, मतलब अल्काइल ग्रुप को अटैक करेगा, और यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा, और हमारा ईथर बन जाएगा, ठीक है। आगे है रिएक्शन विथ HI, आगे है रिएक्शन विथ HI। सो आगे हम लोग देख रहे थे रिएक्शन ऑफ HI। तो इसमें क्या होगा कि मान लो हमारे पास ऐसा प्रकार का एरोमेटिक ईथर है, तो ऐसे रिएक्शन में होता क्या है कि जो HI के साथ जब रिएक्शन होगा, तो HI के साथ जब भी रिएक्शन होगा, तो जो ROR है, अगर कहीं ये क्या हो गया, अगर कहीं स्टेबल कार्बोकेटायन बना, अगर कहीं स्टेबल कार्बोकेटायन बना, तो ये 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री वाला ऑर्डर फॉलो करता है। लेकिन अगर कहीं मान लो अनस्टेबल कार्बोकेटायन बना, मतलब कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं हो रहा है, तो ये क्या करेगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बना तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN2। सो इसमें क्या होगा कि ये क्या रहेगा, ये ऑक्सीजन और ये फिनाइल का जो कार्बन है ये ब्रेक कभी नहीं होगा, क्योंकि ये अगर ब्रेक हुआ तो क्या होगा, ये बेसिकली बहुत ही अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, तो ये तो ब्रेक नहीं होगा, तो यहाँ से ब्रेक होगा। लेकिन यहाँ पर भी ये क्या है, कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं बनेगा, तो ये क्या करेगा, क्योंकि प्राइमरी अगर हुआ तो ये क्या करेगा, SN2 रिएक्शन दिखाएगा, SN2 रिएक्शन दिखाएगा, और ये I- क्या करेगा, इसको अटैक करेगा, और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये बन जाएगा O-, फिर देन नेक्स्ट स्टेप में H+ आके जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा फिनॉल, और ये RI बन जाएगा, ठीक है। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो HI के लिए ज़्यादा होता है देन HBr देन HCl, क्योंकि एसिडिटी का ऑर्डर भी सेम ही है, ठीक है ना। आगे है ये वाले एग्जांपल, देखो ध्यान से, इस वाले में हुआ क्या है कि ये देखो, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है, आप लोग को ये निकालना आना चाहिए कि यहाँ पर जो H+ है और I-, तो ये I- इस पे जाके अटैच होगा या इस पे जाके अटैच होगा। तो आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री है। तो जहाँ जब जब भी स्टेबल कार्बोकेटायन बनने की बात आएगी, तब तब वो क्या करेगा, SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, ये CH3 स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, और ये OCH3-, तो ये क्या करेगा, बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले प्रोटॉन आ जाएगा, उसके बाद ये ऐसे ब्रेक करेगा, ये O- तो नहीं रहेगा, एसिडिक मीडिया है, और I- नेक्स्ट स्टेप में इसको अटैक करके ये बन जाएगा। तो ये बेसिकली SN1 मैकेनिज्म हुआ। लेकिन मान लिया जाए कि यहाँ पर है CH2 CH3 O
CH2, तो सॉरी CH3, और यहाँ पर HI का रिएक्शन हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में तो क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, सबको पता है एसिडिक मीडिया है तो प्रोटोनेशन तो प्राइमरी स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, I माइनस अब क्या करे, यहाँ अटैक करे, यहाँ अटैक करे। तो हमेशा आप लोग को मैं बताया था कि अगर कहीं स्टेबल कार्बोकैटायन बने तो वो SN1 फॉलो करेगा, और ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर वो आयोडीन जाके जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। ये क्या करेगा, SN2 रिएक्शन करेगा। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा कार्बन ज़्यादा लेस स्टीरिक है, क्योंकि SN2 के लिए होता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी। तो प्राइमरी ये भी है, ये भी है, लेकिन इसके पास एक तरफ से CH3 ग्रुप अटैच है। तो ये क्या करेगा, इधर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। तो ये बनेगा CH3 CH2OH प्लस CH3I। तो ये होता है इसका रिएक्शन। ठीक है, आप लोग को आई होप समझ आया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ वो। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में। अगर कहीं हम लोगों ने ईथर लिया, ठीक है, एरोमेटिक ईथर लिया, इसका हम लोग कराना चाहते हैं ब्रोमिनेशन, तो ब्रोमिनेशन कराएंगे तो ऑर्थो, यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर रेजोनेंस में देता है, प्लस R इफेक्ट दिखाता है। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ यहाँ डिलोकलाइज हो गया, और ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, सॉरी। तो ये क्या करेगा, जो ब्रोमीन है वो पैरा पोजीशन पर गया तो वो वाला प्रोडक्ट मेजर बन जाता है, और ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्या बन जाता है, माइनर बन जाता है। जैसे हम लोग OCH3 है, इसका रिएक्शन हम लोग CH3Cl के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट क्या बनता है, माइनर बनता है, और पैरा वाला जो है वो मेजर बनता है। ऑर्थो वाला माइनर बनता है और पैरा वाला क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, समझ में आया इतना सब। ठीक, सिमिलरली हम लोग आगे अगर बढ़ें तो इसमें ये वाला रिएक्शन आता है। अगर कहीं मान लो हम लोग, ये क्या था, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन देखिए, अगर कहीं हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की बात करें, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की बात करें, तो CH3 डबल बॉन्ड हो Cl एनहाइड्रस AlCl के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या, होगा ये कि ये क्या करेगा, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा और दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में OCH3 OH NH2 इनके लिए क्या होता है, पैरा पोजीशन मेजर हो जाता है, क्योंकि ऑर्थो पे इसका इंडक्टिव के कारण कम नेगेटिव आता है, तो पैरा पे ज़्यादा अच्छा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो पाता है, जिसकी वजह से पैरा वाला मेजर होता है। ठीक है, आगे है, अगर कहीं हम लोग क्या कराएं, नाइट्रेशन कराएं H2SO4 H1O3, तो यहाँ पर NO2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पे बनता है। यहाँ पर ऑर्थो वाला क्या है, माइनर बनता है, और पैरा वाला मेजर बनता है। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, आप लोग याद रखना, शायद एग्जाम में पूछ ले। तो H2SO4 HNO3 के हेल्प से अगर कहीं हम लोग फिनॉल में नाइट्रेशन कराते हैं तो इसमें होता क्या है, होना तो पैरा ही मेजर चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रेशन कराएं N डबल बॉन्ड O माइनस, तो यहाँ पर होना तो पैरा ही चाहिए था मेजर, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर हो जाता है। अब क्यों हो जाता है, तो इसका रीजन ये है कि इसमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ऑर्थो वाला स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है। स्टेबल होने की वजह से ऑर्थो वाला मेजर प्रोडक्ट मिलता है। एक चीज इसमें और आप लोग को याद रखना है, ठीक है, इसमें एक चीज आप लोग को और याद रखना है, वो क्या चीज है, वो ये चीज है कि आप लोग को एक चीज पता होना चाहिए कि जैसे अगर कहीं ये NO2 है, सॉरी हाँ ये NO2 है, और ये मान लो OH है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये क्या होता है, ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके इंट्रामोलिकुलर। लेकिन मान लो अगर कहीं पैरानाइट्रोफिनॉल है, तो इनमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनका जो होता है वेपर प्रेशर, मतलब ये क्या है, लेस वोलेटाइल होते हैं, लेस वोलेटाइल एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या होता है, मोर वोलेटाइल एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए इनको इनको क्या कहते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर दिया जाता है। ठीक है ना, आगे आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग
कौन सा वाला? एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो रिवीजन करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।